गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से यहाँ पर आज देखेंगे नया टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक टर्म्स केमिकल काइनेटिक्स में क्या होते हैं, होते ही किस चीज की स्टडी है, क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है, किस चीज से रिलेटेड है स्टडी केमिकल काइनेटिक्स में आती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स regarding JEE point of view also and NEET point of view also, because high weightage is also there. Now chemical kinetics क्या होता है? Kinetics में आती है रिएक्शन की स्टडी, यानी रिएक्शन रेट की स्टडी, या फिर रेट को हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ट्रेमेंडस रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, हमारे किचन में कुछ रिएक्शंस होते हैं, स्कूल में कुछ रिएक्शन होते हैं, कॉलेजेस में कुछ रिएक्शंस हम देखते हैं, लैब में कुछ रिएक्शंस हम देखते हैं, आजू बाजू में भी हम बहुत सारे डेली लाइफ में रिएक्शंस होते वक्त देखते हैं केमिकल्स के। तो ये जो केमिकल्स रिएक्शंस है, सारे रिएक्शंस का रेट जो है, दैट इज द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, इज नॉट सेम। सेम होता है क्या? नहीं होता है। कुछ रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ रिएक्शंस के लिए कुछ आवाज लगते हैं, कोई फ्यू सेकंड में होता है, कोई आवाज लगते हैं, कोई दिन लगते हैं, कोई सालों साल रिएक्शन चलती रहती है। उसके बाद में भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शंस रहे तो उसके लिए दे आर टेकन सो मेनी ईयर्स ऑल्सो। ठीक है, तो रिएक्शंस का रेट जो है सेम नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन की स्पीड सेम नहीं होती है। ओके, नाउ रिएक्शन रेट क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ rate of a reaction? Rate of a chemical reaction is equals to change in concentration of reactant or product with time. अब concentration का आपका reactant जो change होता है time के अनुसार, और या फिर बोल सकते हैं change in concentration of the product with time, that is called as chemical reactions. ठीक है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है आपने रिएक्टेंट का लिया हुआ, वो कंज्यूम होते जाता है रिएक्टेंट। simultaneously concentration of the product goes on increases, means product फॉर्म हो रहा एक ही टाइम पर with change in time। तो ये जो चीज है, ये जो रेशियो है, that ratio is nothing but the rate of that particular chemical reaction. Rate of reaction is equals to change in concentration of the reactant with change in time, that is the rate of chemical reaction. नाउ कंसिडर ए जनरल रिएक्शन, ए गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारा रिएक्टेंट है ए, और वो कुछ टाइम के बाद प्रोसीड होने के बाद हमें प्रोडक्ट फॉर्म करके दे रहा, दैट इज अ पी। तो इन फॉर दिस रिएक्शन, दिस इज अ जनरल रिएक्शन। नाउ फॉर दिस रिएक्शन हाउ वी कैन डिटरमाइन द रेट? रेट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो दैट इज अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ चेंज इन टाइम। As the concentration of the reactant continuously goes on decreases, we have to put minus sign here in front of that concentration. Now delta A is the change in concentration of A over time period delta T. This rate of the reaction we can also write in another way, that is the rate is equals to delta concentration of B upon delta T. Delta B is the change in concentration of B over change in time period delta T, because as T decreases delta concentration A becomes negative. ठीक है, तो ये हमारा है कि rate of reaction for any general reaction, how to write, that is very very important. Okay, now consider one reaction. A gives product. A is a reactant है हमारा और B हमारा प्रोडक्ट है। अब ये पर्टिकुलर रिएक्शंस का हम रेट कैसे निकालेंगे कि ये रिएक्शंस कौन से स्पीड में हो रही है? तो हम कैसे निकालेंगे? उसका एक फॉर्मूला इज गिवन हियर। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? रेट इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। ये जो पूरा है माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर माइनस साइन ऑल्सो वी इंट्रोड्यूस। वाई वी इंट्रोड्यूस अ माइनस साइन? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट हमने लिखा है दैट, ये क्या शो करता है? दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये डेल्टा क्या शो करता है? दैट इज अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब व्हाई वी आर यूजिंग द माइनस साइन? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant continuously decreased, that is it is consumed when reaction is going on. देखिए graph is also given here, concentration of A molecule का decreased होते हुए दिखा है। अब यहाँ पर in the same type
and that's why it is decreased. That's why we are using a minus sign here. Okay, now the concentration, इसी चीज को, इसी रेट ऑफ रिएक्शंस को हम कैसे अलग वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अनदर वे से, रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी. अब व्हाट इज मीन बाय डेल्टा इज द कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ चेंज इन टाइम, यानी टाइम के अनुसार हमारा बी का कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा, वो change with change in time, and how much time is required for this change, that is called as in rate of the reaction. Now here we are not using a negative sign, we are using a plus sign, because concentration of the product B molecule continuously goes on increases. हमारा reactant जब कम होते जाता है, वैसे उसी टाइम में simultaneously हमारा product भी फॉर्म होते जाता है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ माइनस साइन फॉर रिएक्टेंट एंड प्लस साइन फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. अब रेट हम फर्स्ट रिएक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर दूसरे रिएक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास दो वेज है टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट वे है minus delta concentration of A upon delta T, and second one is rate is equals to plus delta concentration of A upon delta T. तो हम यहाँ पर क्या सीखे कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, उसका हम रेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारा रिएक्टेंट चेंज होता है टाइम के अनुसार, बिकॉज वॉचेस आर ऑल्सो गिवन हियर, सी इन दैट स्लाइड. तो इतने सारे वॉचेस है, इसका मतलब हमारा जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम होते जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजेस. रिएक्टेंट हमने लिया था ग्रीनिश कलर के बॉल से, इसमें हमने कुछ रेड कलर के बॉल ऐड किए हैं. जैसे जैसे वाइब्रेट होंगे, वैसे वैसे टाइम रहेगा, वैसे वैसे अच्छे से मिक्सिंग होगा, और फाइनली इट इज कंप्लीटली मिक्स टू ईच अदर. सो वी गॉट अ प्रोडक्ट हियर. ठीक है, तो रिएक्टेंट से, यानी फर्स्ट ए स्टेज से शुरू हुआ हमारा रिएक्शन बी स्टेजेस तक विथ चेंज इन टाइम. दैट इज द रिएक्शन, एंड इस रिएक्शन का रेट है माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और rate is equals to plus change in concentration of delta B with delta T. Okay, now instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction यानी कोई भी रिएक्शन अगर शुरू हो गई है, तो आप पर्टिकुलर 5 सेकंड के बाद में, 10 सेकंड के बाद में, अगर इफ यू वांट टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर फ्यू इंस्टेंट, पर्टिकुलर टाइम पर, आप यानी 5 मिनट के बाद आपको अगर निकालनी है, तो उसका रेट कितना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डिटरमाइन करना है. उस टाइम में जो उस रिएक्शंस का रेट रहेगा, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. यानी इट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम एंड मेजर as a very small concentration change over a very small interval of time. Mathematically, instantaneous rate is given here. Now, graphs are given for average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. There are rate of reaction is also having two types. तो एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, एक इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस यानी एक फ्यू इंस्टेंट का आपको रेट ऑफ रिएक्शन आप डिटरमाइन कर सकते हो. यहाँ पे सेकंड ग्राफ दिया है बी. सो वहां पे प्लॉट ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम. ठीक है, तो टू ग्राफ्स आर गिवन. वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, एंड सेकंड ग्राफ इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम. प्रोडक्ट वर्सेस टाइम यानी सेकंड जो ग्राफ है, दैट इज अ इंक्रीजिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग हियर. ठीक है, तो ये पूरा जो है, ये आपका पूरा ये स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा. अब इस कंडीशन में पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. तो हाउ वी कैन डिटरमाइन इट. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है उस कर्व को, और जो भी कर्व है आपको मिल रहा है, उस कर्व को टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में मेक अ परपेंडिकुलर लाइन on x-axis. Draw a exact perpendicular line on x-axis which is parallel to y-axis or concentration axis. तो इस टाइम में आपका जो dp है, change in concentration of product with dt, that is r instantaneous, that is equals to slope of the reaction. ठीक है, तो ये आएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज एट अ पर्टिकुलर टाइम यू डिटरमाइन द change in concentration of product with change in time.
ठीक है। फर्स्ट ग्राफ के तरफ हम आते हैं। यहाँ पर भी concentration of reactant versus time we already plotted here. Now here we want, suppose we want to determine here average rate of reaction. Average rate of reaction करने के लिए क्या करेंगे? Again draw here and make one triangle. ठीक है। And first coordinate and second coordinate determine R1 and R2 and T1 and T2. यहाँ पर एक ट्रायंगल उन्होंने ड्रॉ किया। ऊपर में आप देख सकते हैं this one is the triangle and this one is parallel axis जो है x axis के that is the R1 and R2 and उसी को आपने perpendicular axis पर लिया है time coordinate पर that is a T1 and T2. After that delta R minus delta R upon delta T is equals to minus R2 upon R1 final concentration minus initial concentration of reactant upon T2 minus T1. तो ये जो चेंज हो गया ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का चेंज है। दैट चेंज इज नथिंग बट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज क्या होता है? हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का चेंज हम निकालते हैं। ठीक है। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? दैट इज अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक फ्यू इंस्टेंट यानी पर्टिकुलर पॉइंट आप ड्रॉ करके उस पॉइंट पर का रेट ऑफ रिएक्शन यू कैन इजीली डिटरमाइन इट बाय दिस ग्राफ एंड बाय दिस ग्राफ. So rate of reaction is also classified into two categories here, average rate and instantaneous rate of reaction. ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमने देखा कि कैसे डिटरमाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस ऑल्सो एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट टाइम t on either side of the curve for concentration of A or B with time and calculating its slope. R instantaneous is equals to minus d concentration of R upon dt for slope R, and R instantaneous is equals to plus d of concentration of P upon dt. Okay, that is the slope of R. Slope of P. यहाँ पर हमने देखा कि why we are using a minus sign, because of concentration of R goes on decreases. ओके, तो यहाँ पर हम concentration जो है हमारा, हम ये जो निगेटिव साइन पुट करते हैं, ये जो निगेटिव साइन पुट करते हैं बिकॉज concentration goes on decreases. यहाँ पे हमारा डिक्रीज हो रहा concentration, और जिस टाइम में R डिक्रीज हो रहा है उसी टाइम में साइमल्टेनियसली हमारा concentration ऑफ P that is the product goes on increases. रिएक्शन हमारी प्रोग्रेस पर है, तो that's why we are using a plus sign here and we are using a minus sign for reactant. Okay, now consider a general reaction. AA plus BB gives CC plus DD, where small a, small b are the number of molecules of reactant and small c and small d are the number of molecules of product. In that case, rate of the reaction is determined is equals to minus 1 upon A. That is the small a, that is the number of molecules of A into delta concentration of A upon delta T. ठीक है, वी आर यूजिंग ए डेल्टा मीन्स दैट रेट इज नथिंग बट द एवरेज रेट. अब हम इस रेट को क्या कहेंगे? रेट इज नथिंग बट द एवरेज. ओके, सो वी हैव टू पुट हियर एवरेज. नाउ अब ये पर्टिकुलर रिएक्टेंट फर्स्ट के लिए हुआ. अब रिएक्टेंट बी ऑल्सो इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ चेंज इन टाइम. ठीक है, 1 upon B, we are whatever the molecule of B are using for that reactant, we have to write in denominator. And why we are putting a minus sign? Because both A and B comes in reactant sides, and reactant is continuously consumed, means concentration of reactant continuously goes on decreases. That's why we have to put here minus sign. Now which is also equals to plus 1 upon C, whatever the reactant molecule, whatever the number of molecules of product, means C we are taken here, or we will get that, will write here 1 upon C into delta C upon delta T, which is also equals to 1 upon D concentration of D upon delta T. Okay, यहाँ पर डेल्टा भी पुट करना है, तो वी हैव टू ड्रॉ अ डेल्टा, दैट इज द एवरेज रेट. अभी यही चीज आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए अगर लिखनी है तो क्या लिखेंगे? रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, यही चीज आप माइनस 1 अपॉन ए
d concentration of A upon dt, which is equals to minus again 1 upon B d concentration of B upon dt, okay, which is also equals to 1 upon C d concentration of C upon dt, which is also equals to 1 upon d concentration of D upon dt. Okay, so that is अब instantaneous में what are the changes? We are using here d, that is the small, because here instantaneous at few instant we are determining the rate. Here the average means we are forming one triangle on that graph at one point to another point. We are determining the rate of that particular reaction. Next point, factor affecting the rate of chemical reactions. ओके, केमिकल रिएक्शंस पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पर. रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस बाय फॉलोइंग फैक्टर्स. ठीक है, तो नीचे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे. फर्स्ट फैक्टर है रेट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट. It has been observed that ionic substance react more rapidly than the substance with the covalent bond. Okay, this is because ions are immediately available in aqueous solution on dissociation and hence react rapidly, but covalent molecule consume part of energy in breaking the bond. इसमें क्या लिखा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आयोनिक सब्सटेंस जो है आयोनिक कंपाउंड से बहुत इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं देन दैट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड से. ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड जो है डिसोसिएट होके इजीली बॉन्ड फॉर्म करते हैं सॉल्यूशंस के साथ में, एक्वस सॉल्यूशंस के साथ में, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाते बिकॉज इट रिक्वायर्स अ पार्ट ऑफ एनर्जी इन ब्रेकिंग अ बॉन्ड. ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी किसमें लगाता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल अपने ही बॉन्ड को पहले ब्रेक करने में. एंड दैट्स व्हाई chemical reactions, nature of the reactant is also affect the rate of chemical reaction. जो easily consume होता है वो rate of reactions जल्दी दिखाता है, यानी reaction उसकी जल्दी progress में होती है और उसका rate हम determine कर सकते हैं, but covalent compound will take a time. Now, concentration of reactants. The rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. अभी हमने वैसे भी equations में देखे हैं rate of reactions के definitions में कि rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. ठीक है, इस डायरेक्ट रिएक्टेंट हम जो भी ले रहे हैं, सपोज हम एक रिएक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल A gives product, A gives product. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा इस रिएक्शंस का, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant. ओके, तो सेकेंड फैक्टर ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर इंक्रीज हो गया, आपने उसका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज कर दिया, तो उस पर्टिकुलर चीज का रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजेस. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नाउ टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन रिएक्शन. ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर आप इंक्रीज करो तो रिएक्शन क्या होती है, स्पीड में होती है, बहुत जल्दी 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 रिएक्शंस होने लगती है बिकॉज एनर्जी मिल जाती है पूरे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को. एंड आफ्टर दैट कोलिजन बहुत इंक्रीज होता है और कोलिजन होने की वजह से प्रोडक्ट इजीली फॉर्म होता है. तो हम क्या कहेंगे ऐसे कंडीशंस में कि rate of reaction increases with increase in temperature. Now, D point, presence of catalyst. अगर किसी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, और या फिर डेफिनेशन क्या है कैटलिस्ट की. कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ. ओके, दैट इज द कैटलिस्ट. यानी वो खुद रिएक्ट नहीं होता, खुद कंज्यूम नहीं होगा रिएक्शन में, लेकिन जिस
स्पीड से रिएक्शन हो रही, उस स्पीड्स को इंक्रीज करने के लिए आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैटलिस्ट भी सिलेक्टिव होते हैं क्योंकि वो रिएक्टेंट जो आपने लिया उसके साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए। ये कैटलिस्ट सिलेक्ट करते वक्त कंडीशन होती है। Now the presence of catalyst. The presence of a catalyst, the rate of a reaction generally increases and equilibrium state is attained quickly in reversible reaction. ठीक है, तो reversible conditions में equilibrium state easily attained होती है. Okay, next factor is surface area of the reactant. Surface area of the reactant. Now smaller the particle size, greater the surface area and faster the reaction. Okay, जितना स्मॉल साइज रहेगा रिएक्टेंट का उतना वो पार्टिकल साइज उसका बड़ा होता है और बहुत जल्दी वो रिएक्शन होने करने लगता है. सो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्टर. Now radiations. There are many reactions which either do not take part at all or are quite slow in a dark but take place at a considerable speed when exposed to sunlight or ultraviolet radiation. बहुत सारे रिएक्शन है जो एक तो स्लो चलते हैं which are not take place at all, यानी इनिशिएट ही नहीं होते, स्टार्ट ही नहीं होते, या फिर बहुत स्लो चलते हैं डार्क में. बट उसी केमिकल्स को आप सनरेज में एक्सपोज करो या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में एक्सपोज करो तो दे आर टेकिंग द रेडिएशन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट एंड सनलाइट एंड रिएक्शन क्या होती है, स्पीड में प्रोग्रेस में आती है, प्रोग्रेसिव होती है. सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन. और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल. फोटोकेमिकल यानी क्या होता है, रिएक्शन विच इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर सनलाइट लगती है उस रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए. इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी आर दैट रिएक्शन इज कैरीड आउट, सो सच रिएक्शन इज कॉल्ड एन photochemical reaction. Now examples are photosynthesis of carbohydrate and photography. Photosynthesis of carbohydrate ये एक important reaction है जो in presence of sunlight होती है और ऐसे reactions में dark में नहीं प्रोग्रेसिव होते हैं. ऐसे रिएक्शन when exposed to the sunlight then they are taking their speed, so rate of the reaction becomes increases in presence of sunlight.